गुड मॉर्निंग क्लास। बेसिक इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड टैप द बेल आइकन सो दैट यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू अपकमिंग वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं एक टॉपिक, एक चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके साथ, वो है डिमांड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसे कराने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कल मैंने थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के बारे में सिंपल सा बताया था, पर अब आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इतना लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट ही करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बस इतना लगा लो, इतना प्रेशर मत डालो माइंड पर, बस इतना लगा लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है ना, वो स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट एज अ होल सबको लेकर के चलता है। बस एक बेसिक यही डिफरेंस है माइक्रो में और मैक्रो में। इससे ज़्यादा दिमाग में अभी प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब थ्योरी कराऊंगा तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। अब मैंने आपका इंटरेस्ट जनरेट कराने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर आपके लिए आज चूज़ किया है, दैट इज़ डिमांड। चलिए, कोई हम फालतू जो है ना बोर करने वाला काम नहीं करते, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये डिमांड है क्या। डिमांड मतलब मांग, ठीक है, मांग है। चलिए, समझ आ गई। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही कि इकोनॉमिक्स के टर्म में भी क्या उसका जो हम सोचते हैं वही चीज़ होगी। तो आप सही सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अलग होगा ही। तो इतना बड़ा चैप्टर बनाया है अगले इकोनॉमिक्स ने, तो फिर हमें थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना। तो डिमांड इकोनॉमिक्स के टर्म में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक बच्चा था, ठीक है, सपोज़ आपकी एज ग्रुप का ही होगा, तो इसका हम नाम रख देते हैं राम, ठीक है, राम नाम, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। अब ये राम के पास ना 1 साल हो गया एक फ़ोन यूज़ कर रहा था, ये मोबाइल 1 साल हो गया इसको यूज़ कर रहा था ये। तो अब इसके ना फ्रेंड्स ले आए आईफोन। अब इसको तो चढ़ी जेलसी, अब मैं क्या करूं, मुझे भी आईफोन चाहिए। भागा 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 अपने पापा के पास गया। पैसे की भगवान की दया से इनके पास कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे, अच्छा खानदान, बहुत बढ़िया सब कुछ। पापा पापा मुझे ना फ़ोन ले दो। ये हैं इसके राम के पापा, ठीक है। तो अब ये चाहता है, इसकी डिज़ायर है, डिज़ायर मतलब चाहता है ये। पैसे की मैंने बताया कोई कमी नहीं है, जब चाहे तब खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की भी। लेकिन अब पापा लोग, पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं, क्या है, अभी तो तुझे लेके दिया था 1 साल पहले, अभी से तुझे नया फ़ोन चाहिए, पैसे क्या पेट पे उगते हैं। पापा ने तो उसे डांट दिया, ठीक है। पैसे हैं, डिज़ायर है, टाइम है, जब मर्जी खरीद सकते हैं, लेकिन विलिंगनेस टू पे, पैसे किसने देने हैं, पापा ने देने हैं। पैसे किसने देने हैं, पापा ने देने हैं। कि पापा पैसे दे रहे हैं, पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिमांड नहीं है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ तो इससे क्लियर हो गई होगी कि हमारे को, अगर हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं, तो हमें ये 4 चीज़ों को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें उस खरीदने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, हम चाहते हैं उसे लेना, हमारी ज़रूरत भी होनी चाहिए, मतलब एक नीड भी होनी चाहिए, हमारी डिज़ायर भी होनी चाहिए और नीड भी होनी चाहिए, ठीक है। मनी होनी चाहिए, उसको खरीदने की औकात तो होनी चाहिए, पैसा तो होना चाहिए उतना, अब इनके पास तो था, ठीक है। विलिंगनेस टू पे, उस पैसे को खर्च करने की नीयत होनी चाहिए। उस पैसा तो है, उस पैसे का क्या करोगे अगर आप चाहते ही नहीं उसे खर्च करना तो, और आप इतना हो कि मैं अभी के अभी उसे खरीद लूँ, ठीक है। तो क्या ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई हैं एक एग्जाम्पल के तरीके। क्या चीज़ बोली मैंने, डिज़ायर होनी चाहिए, मनी, विलिंगनेस टू पे एंड टाइम। इज इट क्लियर? सो अब मैं आपको इसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में, प्रॉपर इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर का नाम हमारा, मैंने आपको बताया, थ्योरी ऑफ डिमांड है। तो
चलिए, अब मैंने आपको इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, इतनी इजीली समझा दिया, तो अब इसकी हम डेफिनेशन तो इजीली बना ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? मेन डिसीजन मेकर, इज विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग होना चाहिए, एबल होना चाहिए, ये चीज़ समझ में आई थी, मैंने आपको बताई थी। टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइजेस, हर प्राइस पर इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। टाइम, जो 4 चीज़ें मैंने आपको 5 चीज़ें कंसीडर उसमें कराई थी, वही सब की तो मैंने डेफिनेशन बना दी, तो डिफिकल्ट क्या था उसमें। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड वह बस चीज़ है भाई हमारी इकोनॉमिक्स में, जब एक कंज्यूमर विलिंग हो, एबल हो, हर पॉसिबल प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे लेने के लिए तैयार हो, उसे इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। ऐसे नहीं आप कुछ भी डिमांड कह सकते। क्लियर हो गया जी? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम बात करते हैं डिमांड, ये तो सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड थी, आप डेफिनेशन चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। तो अब मैं बात करता हूँ डिमांड के बाद मार्केट डिमांड की। अरे यार क्यों इतना माथा कपी करते हैं सर। डिमांड हो गया, अब मार्केट डिमांड तो हम खुद ही बना लेंगे। इसमें एक कंज्यूमर था, इसमें हम ऑल द कंज्यूमर कर लेंगे। दिक्कत क्या है उसमें? इतना टेंशन बेवजह का देते रहेंगे, क्या है? कुछ भी नहीं। इसमें अ कंज्यूमर लिखा था, इसमें लिख देंगे इन विच ऑल द कंज्यूमर, बाकी डेफिनेशन सेम टू सेम लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई दिक्कत? बस फिर। अच्छा, एक ना और बात बतानी थी आपको, जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, वो टेबल्स और डायग्राम्स पे बेस्ड है, ठीक है। टेबल और डायग्राम के बगैर इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी कि अगर हम इकोनॉमिक्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं ना और उसमें हम टेबल और डायग्राम्स नहीं बना के आए, तो हमारा वो एग्ज़ाम किसी काम का नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको टेबल और डायग्राम मैं बनवा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना।